दो तरीका अपना लीजिए, आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग लीवर ही होता है। आयुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो चुका है और आप सावधानी बरतते हैं, यानी कि लीवर को खराब करने वाली चीज़ों का सेवन करना बंद कर देते हैं, कुछ परहेज करते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ लेते हैं, तो 90% तक खराब लीवर अपने आप आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा, यानी कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के समय में दोस्तों 90% लोग लीवर से संबंधित ही बीमारी से ग्रसित हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम लीवर को खराब करने वाले कारण के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएँगे। अगर उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में या कुछ दिन प्रयोग करते हैं, तो आपका लीवर कभी खराब ही नहीं होगा। दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लीवर से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। अक्सर दोस्तों आप चले जाइए, आप देखेंगे लीवर कैंसर के बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं। आखिर ये लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों कारण पे प्रकाश डालेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए सबसे पहले कारण पर प्रकाश डालते हैं, उसके बाद जानते हैं कि बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। कारण की बात करें तो दोस्तों आज के समय में लगभग लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हैं। बाहर के चीज़ों में जैसे जो सबसे खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए है, वो है दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में जो भी चीज़ें बनाई गई है, ये सबसे खतरनाक है। चाहे वो दोस्तों दुकान में बनती हो, चाहे छोटी दुकान में बने या बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट में बने या किसी बड़ी फैक्ट्री में बने। दोस्तों इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई या छानी जाती है, एक ही तेल में बार-बार छानी जाती है। एक ही तेल में बार-बार छानी जाती है, जैसे समोसे बन रही हैं, जलेबियाँ बन रहा है, पकौड़े छाने जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तेल में छाना जाता है, जब उस कढ़ाई में तेल कम हो जाता है, तो दोस्तों फिर दुकानदार दूसरा तेल डालते हैं, फिर वो तेल खत्म नहीं होता, फिर तेल। यानी कि उस तेल को फेंकते नहीं हैं, तेल पे तेल डालते जाते हैं और पहले वाला तेल उसी में बार-बार हीट हो रहा है और एक ही तेल को कई बार हीट करने में उसमें एक खतरनाक रासायनिक एसिड अपने आप तैयार हो जाता है, जो कि लीवर से संबंधित बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले तो इस छोटा-सा संकल्प लीजिए, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी तली भुनी चीज़ आप नहीं खाएँगे, चाहे ब्रेड, पकौड़े, टोस्ट, बिस्किट जितने या नमकीनें जितने भी छानने-भूनने वाली चीज़ आपको नहीं लेना है। दूसरा चीज़ है चीनी, चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। चीनी का सेवन और मैदे का सेवन कभी मत करिएगा, ये सबसे खतरनाक है। अगला खतरनाक प्रोडक्ट क्या है? वो है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स बड़े प्रेम से पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक सबसे ही ज़्यादा खतरनाक है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, चाहे दोस्तों कोई भी ड्रिंक्स हुआ, यहाँ तक कि पानी में रखा हुआ बोतल भी। कोई भी चीज़ अगर आपको प्लास्टिक की बोतल में मिल रही है, तो तुरंत सावधान हो जाइए, तुरंत सावधान हो जाइए, उसे अवॉइड करिए। ये सबसे खतरनाक है आपके लीवर के लिए। क्योंकि उसमें दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है आप देखेंगे दोस्तों प्लास्टिक में मिलती है और दिन-रात जब तपती धूप होती है, इतनी कड़ाके की धूप होती है, दुकान के बाहर, गोदाम के बाहर दिन-रात उसी धूप में पड़ी होती है और दोस्तों जब धूप में कोई भी चीज़ आप प्लास्टिक की बोतल में रख देंगे तो उबलने लगता है। और उसके कारण उसके अंश उसमें आ जाते हैं, लेकिन वो फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है तो हम बड़े प्रेम से पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होता क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, बेस है, चीनी है, सोडा है, पानी है और कुछ नहीं है। लेकिन आप पीते हैं तो आप अवॉइड करिए। और अगली चीज़ है दोस्तों वो है शराब। शराब हमारे लीवर के लिए सबसे खतरनाक है, तो जानबूझ के हम इधर-उधर की चीज़ें खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, फिर कहते हैं यार हमारा लीवर खराब हो गया।
लीवर तो आप खुद खराब कर रहे हैं। लीवर तो आप खुद खराब कर रहे हैं। आज 100 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी। लोग दारू का सेवन नहीं करते थे। दारू का सेवन करते थे तो भट्टी में बना के क्या करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे। गुटखा, पान, सुपारी नहीं खाते थे, लेकिन आज के समय में एक फैशन सा बन गया है, ट्रेंड सा बन गया है। कोल्ड ड्रिंक्स तो ट्रेंड्स बन गई, तो बाहर की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर के लिए सेफ नहीं है। आप इन्हें खाना बंद कर दीजिए, पूरी ज़िंदगी आपका लीवर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा हमें आधे पेट खाना चाहिए और रात का खाना हमें ना के बराबर खाना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हमारे लीवर को, हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, 2 से ढाई लीटर पानी हमें पीना चाहिए। गर्मी में ये पानी की मात्रा अपने आप दोगुना हो जाती है, क्योंकि तपन बहुत ज़्यादा होती है और हमारा शरीर ज़्यादा पानी सोखता है। ये आपको करना है। आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। खाने को हमेशा ज़मीन पे बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए और अपने अपने लीवर को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए। अनाज कम लीजिए, हरी साग-सब्जियाँ ज़्यादा लीजिए, ताज़े मौसमी फल खाइए। आप दोस्तों 1 प्लेट सलाद डेली लेना है, लेकिन ये सलाद दोस्तों जिस मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सलाद लेना है। और सलाद को हमेशा दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। दिन में खाना है, खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर ये रूटीन आप फ़ॉलो करते तो आपका लीवर पूरी ज़िंदगी खराब नहीं होगा। घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर की चीज़ें सारी छोड़ दीजिए, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको हटाना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। अब इसके बाद दोस्तों कुछ औषधियाँ हैं, जो हमारे लीवर के लिए बड़ी ही अच्छी मानी जाती है। उनमें से है दोस्तों पुनर्वा। पुनर्वा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी स्ट्रेस गुण पाया जाता है। पुनर्वा यानी कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण करने वाली पुनर्वा होती है, तो पुनर्वा का सिरप, पुनर्वा का चूर्ण आपको मिल जाएगा। अगर आप पुनर्वा यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है गिलोय। दोस्तों गिलोय आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो हो सकता है गिलोय का पेड़ आपके घर के आस-पास हो। दोस्तों गिलोय जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। गिलोय दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो गिलोय का पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा। अगली चीज़ है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन नाम का एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों हल्दी में कई और सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों सोंठ। सोंठ ही बड़ी ही गुणकारी है। सोंठ या फिर अदरक। अदरक की पानी आप अदरक पानी ज़रूर पीजिए। चाय पीते हैं, चाय को छोड़िए। दिन भर में 1 बार अदरक पानी का सेवन करिए और उसी में हरी इलायची डाल के आप ले सकते हैं। बड़ा ही इफ़ेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों अदरक पानी पीजिए। इसी तरह से आपके किचन में बहुत सारी औषधियाँ हैं यानी कि जो मसाले औषधियाँ हैं जैसे जीरा, जीरा पानी आप दिन भर में 1 बार पीजिए। अजवाइन पानी 1 बार पीजिए, आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। नींबू पानी आप पीजिए, नींबू पानी बड़ा ही गुणकारी है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में हैं, जो लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लीवर की कचरे को साफ करती हैं, लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करती हैं। ये तरीका अपना करके दोस्तों आप अपने लीवर को लंबी उम्र दे सकते हैं, अपने लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं।